गजा में जंगबंदी और अमन के लिए अमरीकी सदर का मनसूबा तैयार। बैनुल-अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम करने की तजवीज़। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही में खुद करूँगा। बोर्ड जंग के बाद गजा का आर्जी इंतजाम संभालेगा। टोनी ब्लेयर अमन मनसूबे का हिस्सा होंगे। दीगर नाम जल्द जारी किए जाएंगे। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की निगरानी और आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। नेतन्याहू ने मेरा अमन मनसूबा तस्लीम कर लिया। इसराइल यरगमालियों की फौरी वापसी चाहता है। अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनियों दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। हमास से मुस्लिम ममालिक बात करेंगे। मुआहदा तस्लीम किया तो यरगमाली फौरी रिहा करना होंगे। हमास ने बात ना मानी तो नेतन्याहू चाहेंगे जो चाहे करें। उम्मीद है ईरान एक दिन अब्राहम मुआहदे का हिस्सा बनेगा। अमरीकी सदर का अमन मंसूबे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का नाम लेकर खैर मकदम कहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की। शहबाज शरीफ ने मुआहदे का खैर मकदम किया। अरब और मुस्लिम ममालिक की हिमायत हासिल है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदूर मेरे साथ हैं। अरब और इस्लामिक ममालिक गजा को हथियारों से पाक करना चाहते हैं। यूरोपीय सरबराह भी हैरान थे। वो पूछ रहे थे क्या वाकई ऐसा हो रहा है। गजा जंग बंदी के लिए ट्रंप के मुजवज़ा 20 निकात सामने आ गए। मुआहदे के 48 घंटे में गजा से रिहा होंगे। बदले में सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। हमास गैर मुसल्लह होगी। नई इंतज़ामिया में भी हमास का किरदार नहीं होगा। गजा से जबरी इनखला नहीं करवाया जाएगा। जो लोग गजा छोड़ना चाहेंगे उन्हें जाने और वापस आने की आज़ादी होगी। इसराइली हमले रोकने की तजवीज़ मनसूबे में शामिल। गजा में आर्जी बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनात की जाएगी। गजा छोड़ने और दोबारा कब्जा न करने का इसराइली वादा शामिल। इसराइल के मज़ीद कोई हमला न करने की यकीन दहानी निकात का हिस्सा। ट्रंप इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबे के तहत गजा की तामीर नौ होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्रंप के अमन मंसूबे से खैर मकदम कहा। मंसूबे का मकसद गजा में जंगबंदी का खात्मा, ख़त्म में पायदार अमन यकीनी बनाने के लिए दो रियासती तजवीज़ पर अमल दरामद जरूरी। ट्रंप इसे हकीकत में बदलने के लिए हर तरह से मदद करने को तैयार। वो जंगबंदी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फ़लस्तीन में देरपाम जरूरी है। जंग के खात्मे के लिए उनकी जानिब से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तैनाती अहम है। दूसरी जानिब सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिकार का कहना है सदर ट्रंप का इकदाम अमन का नादिर मौका है। पाकिस्तानी हर मुशावरती अमल में फाल तौर पर शिरकत करेंगे। हर लाए अमल फ़लस्तीनी मलकियत पर मबनी होगा। गजा में कत्लो गारत रोकने के लिए फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान समेत मुस्लिम और अरब ममालिक का गजा अमन मनसूबे का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, उर्दन, कतर, तुर्किया और इंडोनेशिया का मुश्तरका एलामिया। सदर ट्रंप की क़यादत और उनकी मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। अमरीका के साथ शराकतदारी खत्े में अमन के क़याम के लिए कलीदी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जंग खत्म करने, गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनी अवाम को बेदखल न करने की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया। मगरबी किनारे को जम न करने के ऐलान का भी खैर मकदम। अमरीका और तमाम फ़रीक़ैन के साथ मुस्बत और तामीरी तौर पर जुड़ने के आज़म का अदा किया। अमन, सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुआहदे की तकमील और अमल दरामद लाजिम करार। गजा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी और जबरी इनखला की मुखालफत पर जोर दिया गया। तमाम फ़रीक़ैन की सलामती यकीनी बनाने वाला सिक्योरिटी मैकेनिज़्म ज़रूरी करार। गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला की अहमियत को उजागर किया गया। आलमी कानून के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत ही खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की ज़ामिन है। कतर और मिस्र ने हमास के साथ 20 निकाती अमन मंसूबा शेयर किया। हमास के मीडिया मशीन का कहना है मंसूबे का नेक नियति के साथ जायजा लेकर जवाब देंगे। गजा पर किसी गैर मुल्की इदारे की सरबराही कबूल नहीं। फ़लस्तीनी मज़ामती हथियार अपने अवाम के दिफा से जुड़े हैं। टोनी ब्लेयर फ़लस्तीनी कौम के लिए नाकाबिले कबूल शख्सियत हैं। अमन के लिए कोशिशें कर रहे थे। इसराइल ने दोहा पर हमला किया। हमास रहनुमा गाजी हम का कहना था असलहा गजा की कौमी फौज के हवाले करने को तैयार, लेकिन शर्त है पहले वहाँ खुद मुख्तार मकामी हुकूमत कायम हो। सरबराह इस्लामी जहाद ने कहा मंसूबा खित्ता तबाह करने का नुस्खा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दोहा हमले पर कतर से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी कराई। हलाकतों पर इजहार अफसोस भी
किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान से अफ्रीकी फ़ोन कॉल की मेज़बानी की। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने बाहमी शिकायत और गलत फहमी के बाद ताल्लुकात मुस्बत समत में ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। रहनुमाओं ने अफ्रीकी मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ मान ली। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है नेतन्याहू ने दोहा हमले पर मुआफ़ी मांगी और दोबारा हमला न करने का वादा किया। अपनी खुद मुख्तारी पर किसी भी खिलाफ वर्जी को नाकाबिल कबूल करार देते हैं। शहरियों और रिहायशियों का तहफ़्फ़ुज़ कतर की अव्वलीन तरजीह है। बहरानों का हल सिर्फ सिफारती ज़राए से ही मुमकिन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज़ भी तारीख रकम मार्केट 2 नफ्सियाती अबूर कर गई। 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा 1,65,314 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,63,847 पॉइंट से हुआ। 25 अरब से ज़ायद मालियत के 22 करोड़ हिस्से का कारोबार हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। रवा साल मईशत में बेहतरी के असरात से तरक्की में इजाफा हुआ। पॉलिसी रिफॉर्म्स और इस्तेहकाम से मईशत में बेहतरी जारी रहेगी। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मौजूद इस्लाहात में पेशरफ्त हुई। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की के इम्कानात मस्बत हैं, लेकिन ढांचा जाती चैलेंजेस बरकरार हैं। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए खतरा। सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर, खुराक की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। 2026 में अमरीका पाकिस्तान तजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होने का इम्कान। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, सरमायाकारी में इजाफा हो सकता है। तामीराती शोबे के लिए बजट में दी गई मराहत जुज़वी तौर पर नुकसान कम करेंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का अबूरी हुक्मनामा का लदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर दी। समाअत के हुक्मनामे में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर एतराज़ात हैं। दरखास्त गुजार ने भी कहा कि जज को काम से रोकने के ऑर्डर का दिफा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट पहले एतराज़ात का फैसला करे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, हम रिट ऑफ वारंटों के काबिल समाअत होने के सवाल को छू नहीं रहे। कहीं भी नहीं कहा कि हाई कोर्ट में रिट काबिल समाअत है। इसका फैसला हाई कोर्ट ने ही करना है। इस सवाल की तरफ नहीं जाएंगे कि जज के खिलाफ रिट हो सकती है या नहीं। हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है कि अबूरी हुक्म के जरिए जज को काम से रोका जा सकता है या नहीं। उधर जस्टिस तारिक महमूद बहाली के बाद अदालत पहुंच गए। समाअत का आगाज़ कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सिमन रिफ़त इम्तियाज़ का डिवीजनल बेंच में भी आज दस्तयाब होंगे। वफाक इरसा की जगह नेशनल रिवर अथॉरिटी की तजवीज़ सिंध ने मुस्तरद कर दी। इरसा में सिंध के रुकन की तजवीज़ की मुखालफत, अथॉरिटी का क़याम खिलाफ आइन करार दिया। सिंध के रुकन ने मौक़िफ़ अपनाया कि 18वीं तरमीम में आपाशी और पानी से मुतल्लिक़ इंतज़ामात सूबों को मुंतकिल किए गए थे। आइन में भी इन मामलात पर कानून साजी इख्तियार सूबाई असम्बली को दिया गया। पानी, आपाशी और दरियाओं का इंतज़ाम वफाकी कानून साजी फहरिस्त में शामिल नहीं। अहम बंदरगाहें, बहरी जहाज़, रानी माहीगीरी और दीगर मामलात सूबे का इख्तियार हैं। ये वफाकी एग्जीक्यूटिव के यकतरफा कंट्रोल में नहीं आता। ऐसा करना गैर आइनी और 18वीं तरमीम के खिलाफ होगा। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली का मामला IMF के साथ उठा दिया। मुतासरीन की रिकवरी और बहाली के लिए वज़ीर आज़म पैकेज देने की दरख्वास्त। 389 अरब रुपए के एमरजेंसी फंड से पैकेज दिया जाएगा। IMF ने सैलाब के नुकसानात पर नया तखमीना मांग लिया। खैबर पख्तूनख्वा ने 40 से 50 अरब, सिंध ने 40 अरब रुपए के तखमीने दिए। रवा माली साल GDP ग्रोथ 4.2% से कम रह सकती है। मिशन ने बददुआनी तशखीसी रिपोर्ट शाया करने का मुतालबा किया। वज़ारत ख़जाना सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान के IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके। पंजाब के साथ मुज़ाकरात आज शेड्यूल है। टंडू अलायार और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सांगड़, सजावल, मातली, टंडू आदम और टंडू मोहम्मद खान में भी बारिश। आज से 3 अक्टूबर तक सिंध में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसेंगे। समुद्री हवाएं रुकने से कराची में गर्मी बढ़ गई। उधर दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी। बहाव 3,35,000 क्यूसिक पर आ गया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज आज चकवाल का दौरा करेंगी। रावलपिंडी डिवीजन के लिए स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम का बाकायदा आगाज़ करेंगी। चकवाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी अथॉरिटी का इफ्तिताह करेंगी। मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मरीम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के क्लास रूम्स और IT लैब का जायजा लेंगी। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी करेंगी। मरीम नवाज ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद नहीं की, ना ही किसी को जवाब दिया है। उन्होंने फैसलाबाद में जो बात की वो उनका बतौर वज़ीर आला मौक़िफ़ है। उन्होंने पंजाब के पानी से मुतालिक जवाब दिया। पंजाब को पानी चोरी का कहा जाएगा तो जिसने मौक़िफ़ देना था उसने तो दे दिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह की वज़ीर आला पंजाब के बयान पर वजाहत। कहा, मरीम नवाज की जिम्मेदारी है कि वो पंजाब का मौक़िफ़ सामने रखें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 10-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। इस महंगाई में क्या बनता है? हमारा मौक़िफ़ है BISP सूबों को दिया जाए, विफाक भी इसमें अपना हिस्सा डाले। सिंध के सीनियर वजीर का वज़ीर आला पंजाब की तकरीर पर मायूसी का इजहार। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मरीम नवाज की तकरीर नफरत अंगेज और तकसीम पैदा करने वाले बयानात से भरी हुई थी। उनसे इस रवैये की तवक्को नहीं थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले पर तफसीली बात करूँगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GH हमला केस की समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी। समाअत जज अमजद अली शाह के रुखसत पर होने के बायस मुलतवी की गई। बानी PTI के वकील ने कहा कि वीडियो ट्रायल के खिलाफ हाई कोर्ट में हमारी दरख्वास्त पर एतराज़ात ख़त्म हो गए। वीडियो ट्रायल के खिलाफ हाई कोर्ट में समाअत 6 अक्टूबर के लिए मुकर्रर है। हमारी दरख्वास्त से 13 गवाहान के बयान बानी की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए। मुस्लिम लीग नून के चीफ व्हिप राना अरशद के घर डकैती की वारदात। डाकू तलाई जेवरात नकदी कीमती सामान लूट कर फरार। राना अरशद का कहना है घर और डेरे पर रात वारदात की गई। डाकू जदीद असलहे से लैस थे। घर में दाखिल होने के लिए सीढ़ियां भी साफ लाए थे। जाते हुए बड़े भाई और भतीजों को अगवा करके ले गए। डाकू की पहचान नहीं हो सकी। उन्होंने मुंह पर मास्क और हाथों पर दस्ताने पहन रखे थे।